ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो नया टॉपिक है बिल्कुल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वांट कि सब लोग इसके ऊपर अपने पूरी की पूरी 100% अलर्टनेस रखें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर बार प्रिडिक्शन से पहले यूज करना होगा। और जितना अच्छा ये यूज करना आएगा उतनी ही अच्छी प्रिडिक्शन के लिए आपकी समझ डेवलप होगी। तो इसलिए एकदम ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके, और मैं आपको चार्ट पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, और हम बहुत स्लो जाएंगे इसमें ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए और इस्तेमाल करने का तरीका देख पाए इसका। ठीक है, तो आई विल टेक वन चार्ट ऑल्सो, एंड उसी के ऊपर हम इसको लगाएंगे। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस मैम। ये स्लाइड बना रखी है मैंने, तो मैं प्रेजेंटेशन मोड में इसको रखा हुआ है। तो इसको देखिए कि जब भी कोई हॉरोस्कोप हमारे पास आता है, उस हॉरोस्कोप को हमको इवेंट के लिए जब भी टाइमिंग करना है, तो हमारे पास 8 रूल्स हैं जिनको अगर हम अच्छे से समझें और अप्लाई करें तो हमारा बेसिक कभी भी गलत नहीं होगा। हम हमेशा अपनी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेटली करने की कोशिश करेंगे। अगर 70 to 80% आपका प्रिडिक्शन अच्छा हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड प्रिडिक्शन। तो वो जो 70 to 80% प्रिडिक्शन हम अच्छा से कर पाते हैं वो हम इन्हीं रूल्स के बेसिस पे कर पाते हैं। और ये रूल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप विशारद में जाएं, चाहे पोस्ट विशारद में जाएं, चाहे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने। तो इन रूल्स पर एकदम फोकस करके, ध्यान रख के, इनको याद करके आप हर बार अप्लाई करना है। जब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। तो ये हम 8 रूल्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जब आपने प्रॉमिस देख लिया, आपने एक चार्ट देखा, आपने उसका प्रॉमिस ढूंढा कि हाँ इसका घर बन सकता, तो कोई मुझे आंसर करेगा कि आप अगर ये प्रॉमिस देखना चाहते हो कि घर बनेगा या नहीं बनेगा तो क्या क्या देखोगे? एनीबॉडी? रोल नंबर्स कौन है यहाँ पे? मॉनिटर कौन है क्लास में? आप यस मैम। मैम ममता। आप बताइए, रोल नंबर नाम बोल दीजिए, वो लोग बोलेंगे क्या करके। रोल नंबर 1 तो शायद नहीं है क्लास में, शायद सेकंड नंबर मेरा है मैम। जब भी मकान का बताइए। देखेंगे तो हम चतुर्थ भाव से देखेंगे उसका। सिर्फ हाउस देखेंगे? मैम हाउस, हाँ, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो मकान का सुख का कारक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बोला कि क्या सिर्फ हाउस देखेंगे? फोर्थ हाउस ठीक है, एकदम राइट आंसर है। इसके अलावा और क्या देखेंगे? मेरा सवाल ये है। मैम शायद ठीक चंद्रमा है, जो की आपके बाद है। नो, आपके बाद किसका रोल नंबर है? नाम बताइए उनका। रेखा जी, शायद आपका। मैम प्राची जी का है। प्राची। नहीं, मेरा रोल नंबर 6 है, 7 है, सॉरी, रोल नंबर 7। मैम फिर ओके मैम मैम, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। मैम सॉरी सोनिका जी, बोलिए। आप। मैम मैम फोर्थ लॉर्ड को भी देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड को भी चेक करेंगे।
यस। और और कारक जो है 4th हाउस के मंगल को। यस, इसका मतलब अगर मुझे प्रॉमिस में ऐसा दिखता है कि 4th हाउस, 4th लॉर्ड और मार्स उसको घर दे सकते हैं उसके जीवन में, और मुझे अब वो एक हॉरोस्कोप लेकर आया और वो पूछ रहा है आप मुझे बताओ जी मेरा घर कब बनेगा। यानी कि अब आपको वो पूछना चाहता है कि आप मुझे टाइम बताइए कि मेरा कौन से साल में घर बन जाएगा। तो आप उसको इस चीज का जवाब कैसे दोगे? उसके जवाब के लिए हमें ये रूल्स पता होने चाहिए। तो इन रूल्स को अभी हम देखते हैं, फिर हम 4th हाउस को देखेंगे। ठीक है, 4th हाउस तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। आप कोई पढ़ाई के लिए भी आ सकता है, कोई शादी के लिए आ सकता है, कोई जॉब के लिए आ सकता है, कोई संतान के लिए आ सकता है। प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं सबके, है ना। तो जो प्रश्न होगा उससे संबंधित जो भाव है, उसका जो स्वामी है और उसका जो कारक ग्रह है, उन सभी को देखिए। अगर वो पीड़ित नहीं है या थोड़ा पीड़ित हैं तो प्रॉमिस फीबल है या गुड है या वेरी गुड है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इवेंट हो सकता है या नहीं। फिर अब ये इवेंट होगा कैसे? टाइमिंग ऑफ द इवेंट का जो टूल है वो है दशा एंड ट्रांजिट। तो दशा हमारा स्टेप नंबर 2, प्रॉमिस ऑफ द चार्ट स्टेप नंबर 1, दशा is step number 2 and transit is fructification of event step number 3। तो आज हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 2, दशा। तो दशा कैसे हम लगाएंगे कि हम उस जातक को उसके इवेंट के होने का समय बता सकें। तो रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है जो भी महादशा नाथ हो, यानी कि उस समय जातक का जो प्रश्न है, उस समय उसका जो महादशानाथ है, वो महादशानाथ उस समय उन भावों से संबंधित इवेंट दे सकता है जहां का के वो लॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग मेष लगन का एक चार्ट बना लीजिए। तब मैं इसको बार बार घुमाऊंगी तो अपने चार्ट में देखना है और उसको वहीं पे देखना है कि हम कैसे कैसे लगा रहे हैं। मेष लगन का एक खाली चार्ट बना लीजिए सब लोग। बन गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मैंने बोला कि इस जातक की शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है, तो शुक्र कहाँ कहाँ का लॉर्ड हुआ? Ma'am, Second of 2nd 7. and 7th. तो इसका मतलब पहला रूल हमारा जो बोलता है कि अगर जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, तो अगर उस जातक का जन्म मेष लगन के अंतर्गत हुआ है, तो शुक्र अपनी दशा के समय में उस जातक को दूसरे और 7वें भाव से संबंधित जो भी दूसरा और 7वां भाव हमें दे सकता है, उनसे संबंधित इवेंट्स उसके जीवन में घटेंगे। ठीक है, ये एक सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हुई। अभी अरे आपकी क्लास में कौन है मॉनिटर? जो भी नाम क्या? ममता गोयल। यस मैम। ममता, ओके। तो जो भी है, जिसका भी अभी रोल नंबर है, आप उसका नाम बोल दीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट नाम बोलते जाइएगा जब मैं नेक्स्ट बोलूंगी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जिनका भी रोल नंबर है अब, कि मेष लगन की कुंडली का जातक है और उसकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से उसको जब सूर्य की दशा लगी है तो क्या क्या या फिर किस भाव से संबंधित फल मिल सकते हैं? प्राची आप बोलो, रेखा जी के बाद आपका चांस था। जी मैम, 5th हाउस से संबंधित। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट से और पूछ रही हूँ। अगर
जुपिटर की दशा लग गई तो कौन से भावों के रिजल्ट मिलेंगे? प्राची के बाद नेक्स्ट शायद सोनिका जी आपका है। मैम 9th और 12th। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज क्लियर फॉर ऑल। महादशानाथ जिन जिन भावों का स्वामी है अपनी महादशा में उन भावों से संबंधित फल देने की क्षमता रखता है। रूल नंबर 1 इज डन। ओके, किसी को डाउट है, क्वेश्चन है किसी को? मैडम राहु और केतु में कौन सा भाव लेंगे? जिस भाव में वो बैठे हैं। और अगर आप लॉर्डशिप के पर्टेनिंग देखना चाहते हैं तो राहु को एक्वेरियस दिया गया है और केतु को स्कॉर्पियो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? तो मैम ये 4 भाव हो गए राहु केतु के लिए, फिर मतलब दो एक एक्वेरियस हो गया और एक जहाँ वो बैठा है। बिल्कुल, अभी तो और भी भाव निकलेंगे, अभी तो रूल नंबर 1 पे ही हुआ है। आप अभी तो 6 भाव निकाल दूंगी हर एक प्लैनेट के लिए। जी इतना सिंपल है तो सभी कर लेंगे ना। कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तभी तो सोचना पड़ेगा। अब रूल नंबर 2, wherever mahadashanath is posited it gives the result pertaining to the general कारक तत्व of the house। जहां पर वो ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु बैठा है जहां, वो वहां के भी फल देगा, जहां का लॉर्ड है वो वहां के भी फल देगा। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। मेष लगन की कुंडली के लिए जुपिटर 4th हाउस में बैठा है। रोल नंबर बोलो ममता, किसकी बारी है? क्वेश्चन उसी के लिए है ये। शायद विभा सरीन जी, विभा जी। मेष लगन की कुंडली के लिए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 अप्लाई करना होगा। मेष लगन की कुंडली है, जातक का बृहस्पति 4थे भाव में बैठा है। अगर हम पहले और दूसरे रूल के अंतर्गत अपने नियमों को लगाएं तो इस जातक को बृहस्पति की दशा में क्या फल मिल सकते हैं या किन भावों से रिलेटेड फल मिल सकते हैं? सुधांशु जी आप बोल दीजिए। चौथे भाव, गुरु चौथे भाव में बैठा है तो नवे, चौथे, नवे और 12वें तीनों के फल तीनों भावों के फल मिले। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन है ममता? मोहन श्याम जी, मोहन श्याम जी। मंगल की दशा, मंगल, नमस्ते। मंगल की दशा चल रही है, मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है। पहला और दूसरा रूल लगाकर बताइए किन भावों के फल मंगल की दशा में जातक को मिलेंगे। मोहन श्याम जी आपकी टर्न है। विभा जी आप रह गए थे, आप बोल दीजिए। क्या वो समझ नहीं आया क्या किसी को? जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर ये वाले टॉपिक नहीं सीखोगे तो प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही बोला, किसी भी लेवल का प्रेडिक्शन करना हो, बेस इज दिस। ठीक है, बोलो नेक्स्ट रोल नंबर बोलो किसका है? विभा जी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। नहीं समझ में आया, समझने तो मैं ठीक नहीं है ना। प्रश्न एक बार बताएंगे दोबारा से? मैंने ये बोला, अगर मेष लगन की कुंडली का जातक है, बृहस्पति सॉरी मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है और उस जातक की मंगल की महादशा चल रही है
तो मंगल की महादशा में किन किन भावों से संबंधित फल उस जातक को मिल सकते हैं? मैडम पहले भाव में और 8वें भाव से, और 10वें भाव में तो है ही, शनि के साथ मंगल हो जाएंगे वहाँ, 10वें भाव में शनि है। दशम भाव में तो हमने मंगल को भी बिठा दिया ना, अभी हमने बोला हाँ। महादशानाथ जिस भाव में बैठा होगा वो उस भाव के भी फल देगा, बोला हाँ, ना वही अभी मैंने आप कहा ना, सेकंड वाला रूल। पहले में और 8वें में तो मंगल है मेष लगन में, और आपने बोला महादशा में 10वें भाव में है, तो 10वें पहले और 8वें भाव में मंगल फल देंगे। मंगल मेष लगन में पहले और 8वें भाव 8वें के भाव में स्वामी हुए स्वामी है, और और 10वें भाव 10वें भाव के में, अंदर क्योंकि वो बैठे हुए हैं, हाँ, इस तरीके से पहला भाव जिसका 8वां आधिपत्य भाव, मंगल को मिला है मेष राशि, 8वां भाव स्कॉर्पियो राशि जहां मंगल का आधिपत्य है, और सेकंड रूल क्या बोलता है, जहां महादशानाथ जिस भाव में बैठेगा, यानी कि पहला भाव, 8वां भाव और 10वां भाव, 10वां भाव, इन भावों के अंतर्गत मंगल की महादशा में उस जातक को फल मिल सकते हैं। ऐसे है ठीक है, जी। किसी को कोई सवाल है सेकंड रूल को लेकर? नो मैम। तो थर्ड वाला देखिए अब आप, Antardashanath will give its results related to the house where it is posited. ठीक है, जैसे मंगल की महादशा हुई लेकिन अंतरदशानाथ कहीं और बैठा है, यानी कि अगर ऐसा मान लिया कि मंगल 10वें भाव में है और बृहस्पति 4थे भाव में है, और मंगल में बृहस्पति की अंतरदशा आ गई, मेष लगन की कुंडली है, मंगल 10वें भाव में बैठा है, बृहस्पति 4थे भाव में बैठा है, तो अब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सारे रूल्स मिला लिए, और अब हमने बोला कि मंगल में बृहस्पति की दशा में हमें किन किन भावों से संबंधित फल मिलेंगे। हाँ ममता जी नाम बोलिए। मैम मेरा ही नाम है। तो जवाब दे दीजिए फिर आप। हाँ जी। तो मैम मंगल में हमें बृहस्पति से रिलेटेड कौन कौन से फल मिलेंगे? ये मंगल में अंतरदशा बृहस्पति की हुई, मार्स में जुपिटर चल रहा है, मेष लगन का जातक है, मंगल 10th हाउस में है, बृहस्पति 4th हाउस में। रूल नंबर 1 हमने अप्लाई किया, क्या निकला उसका? मैम उसमें ये था कि जिस भी हाउस से हम देखेंगे वो उसी मतलब महादशानाथ मंगल के, अब हम कॉमन रूल नहीं लगाएंगे ना, अब हमको पता चल गया मंगल की महादशा है, अब आप सीधा मंगल की महादशा लगाइए मेष लगन की कुंडली में। तो मैम फर्स्ट हाउस पे और 8th हाउस पे मंगल की महादशा, मंगल और जो बृहस्पति की जो होगी ये 10th हाउस पे। यस, फिर अब हम अंतरदशानाथ पे आ गए। अंतरदशानाथ का रूल क्या है? अंतरदशानाथ जिस भाव में बैठा होगा अपने भाव संबंधित फलों को देगा। अंतरदशानाथ बृहस्पति हुआ, वो कहाँ बैठा है? 4th भाव में, चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब अब मंगल में जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी तो पहले 8वें, 10वें और 4थे भाव, इन सभी भावों से संबंधित आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके बाद किसका नाम है? नाम पहले बोलो फिर क्वेश्चन, नहीं तो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैम मेरा रेखा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मेष लगन की कुंडली है, अब आपका शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है और शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, और शनि में शुक्र की दशा चल गई, शनि में शुक्र की अंतरदशा चल गई, तो किस किस भावों के रिजल्ट्स इस जातक को इस समय में मिलेंगे? मैम शनि की वजह से, शनि महादशा नाथ है,
इसलिए उसको 10वें 11वें और 12वें भाव का फल मिल सकते हैं, बिकॉज 10 और Very good. 11 का वो लॉर्ड है और 12 में बैठा है। और जो Very शुक्र अंतरदशानाथ है तो उसे मेष प्रथम भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि वो वहां बिल्कुल। बैठे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। महादशानाथ जहां लॉर्ड है और जिस भाव में बैठा है, और अंतरदशानाथ जिस भाव में बैठा है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है अभी तक 1 2 3 जो हमने रूल्स किए, या एक हॉरोस्कोप पर भी करना है? मैम एक मुझे क्लियर हो। हॉरोस्कोप पे भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है।